करियर गाइड 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असम सरकार की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, जिसमें काफी शानदार मौके निकले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। असम के पंचायत और रूरल डेवलपमेंट विभाग, जिसे हम पीएनआरडी कहते हैं, उसने 1500 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट्स के लिए एक जबरदस्त रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो सरकारी स्कीम से जुड़कर ग्रासरूट्स लेवल पर काम करना चाहते हैं। तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखते हैं कि एमजीएनआरईजीए और पीएमएवाईजी जैसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के अंडर कौन कौन से पद हैं और उनके लिए सैलरी क्या रखी गई है। ओके, तो इस भर्ती में कुल मिलाकर 4 अलग अलग तरह के पोस्ट्स हैं। सबसे पहले अक्रेडिटेड इंजीनियर के लिए 291 पोस्ट्स हैं, जिनकी सैलरी है 18,000 रुपये हर महीने। इसके बाद ग्राम रोजगार सहायक के लिए सबसे ज्यादा यानी 464 पोस्ट्स हैं। फिर कंप्यूटर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए भी काफी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं। और हाँ, इन तीनों पोस्ट्स की सैलरी 15,000 रुपये महीना है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब एक एक करके हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्रेडिटेड इंजीनियर पोस्ट की। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। इसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा यानी डीसीए और मोबाइल एप्लीकेशंस को अच्छे से चलाने का स्किल भी मांगा गया है। अच्छा, अब आते हैं ग्राम रोजगार सहायक पोस्ट पर। इस पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा और मोबाइल एप्लीकेशंस का ज्ञान होना भी जरूरी है। कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी आप देखेंगे काफी मिलती जुलती है। वही 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा और मोबाइल एप्लीकेशंस का ज्ञान। ये उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिनकी कंप्यूटर स्किल्स काफी अच्छी हैं। और आखिरी पोस्ट है ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर की। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। तो जैसा कि हमने देखा, ग्राम रोजगार सहायक, कंप्यूटर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, इन तीनों ही पोस्ट्स के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन एक जैसी ही है। अब देखिए, इन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के अलावा कुछ ऐसी शर्तें हैं जो सभी कैंडिडेट्स पर लागू होती हैं। पहली, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, 1 जनवरी 2026 को उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, असमीज, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं पर लिखने और बोलने में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सिलेक्ट होंगे उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, आप सब ये जानकारी कहां से देख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर बताइएगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें आगे किस एरिया की वैकेंसीज पर फोकस करना है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं, अप्लाई कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफी आसान है। सबसे पहला काम ऑफिशियल वेबसाइट rural.assam.gov.in पर जाना है। वहां पर एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन करके अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करके प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी चीज़ मिस ना हो जाए। ये डेट्स कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 22 मार्च 2026 रात 11:59 तक। मतलब आपके पास अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना है। और यहाँ सभी एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी चिंता के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका मेन आधार एक रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट में मिले मार्क्स के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसकी सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट और एसएमएस के थ्रू दी जाएगी। और फाइनल स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं और एक चेतावनी भी, जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है
ये सभी पोस्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। इसका मतलब है कि ये नौकरी सरकारी स्कीम्स जब तक चलेंगी तब तक के लिए ही है। इससे परमानेंट सरकारी नौकरी समझने की गलती ना करें। और अब एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चेतावनी। नौकरी की तलाश में अक्सर लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये जानकारी केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले कृपया सभी विवरणों को ध्यान से सत्यापित करें। किसी भी नौकरी के लिए कभी भी एडवांस में पैसे ना दें। अगर कोई आपको फोन करता है और नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो ये एक धोखाधड़ी है। सावधान रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।